हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरी न्यू शानवांग स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको शॉर्ट्स देखना जो है वो अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे वक्त लगा करेगा तो मैं शॉर्ट्स पे जो है वो डाल दिया करूँगी। चलिए, अब आज आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम जो है अपना आगे का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। गाइस, पार्ट लंबा करने की कोशिश करूँगी, अगर छोटा हुआ तो उसके लिए सॉरी कहती हूँ अभी से ही, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि यहाँ जो हमारा वैन रूहान है उसका जो नेचर था, मैंने इस स्टोरी में उसका नेचर जो है वो अच्छा किया हुआ है, लेकिन उसका बेटा जो हमारा वैन चाओ है वो तो वैसे ही रहने वाला है, चाहे वो कहीं भी हो। तो वो जो है वो हमारे वांगजी को जो है वो पहले तंग करता है, जिसके बाद उसे जो है वो स्लैब पड़ा हुआ था। और उसके बाद जो हमारे हम वांगजी की मॉम और हमारा वांगजी वहाँ से जो थे वो चले गए थे। तो यहाँ हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि हाँ, जब वांगजी की मॉम और वांगजी जो है वो घर पहुँच जाते हैं तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हें जो है वो स्कूल टाइम में भी वैसे ही तंग करता है। तभी हमारा वांगजी उससे कहता है कि माँ वो एक्चुअली, तो गाइस यहाँ जो वांगजी है वो एक्चुअली अपनी मॉम को जो है वो बताना नहीं चाहता था। लेकिन हाँ, ये बात सच थी कि जो हमारा वेंचर था ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सभी को जो है वो तंग किया करता था, और उसमें एक ओमेगा जो है वो हमारा वांगजी भी हुआ करता था। बिकॉज हमारे वांगजी का नेचर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा शांत है, सुलझा हुआ है। उसे किसी का भी मतलब दर्द जो है ना वो जल्दी फील कर लेता था, तो उसकी वजह से वो जो है वो हमेशा जो है वो बुली हुआ करता था। और यहाँ से हमें जो है वो दूसरी साइड दिखाया जाता है, हमारा विभूषण वो जो थे वो अभी मैंग्या को भी अपनी फ्रेंड्स वाली लिस्ट में जो थे वो शामिल कर चुके थे महंगे, और बेशक उनका जो था वो जूनियर था, लेकिन वो उसके साथ बहुत अच्छे से जो थे वो बिहेव जो थे वो किया करते थे। यहाँ जो हमारा मैंग्याओ है, जो ऑल नो कि वो एक ओमेगा है, वो किसी अल्फा को जो है वो लाइक करता था, लेकिन वो अल्फा इस समय जो है वो हमारा चाइना में जो है वो स्टे करता है। तो वो उस चीज़ के बारे में जो है वो कभी भी उन सबको जो है वो नहीं बताता है कि वो कौन है, या वो किसे लाइक करता है, या जिसको वो लाइक करता है क्या वो भी उसे लाइक करता है। लेकिन हाँ, उसने ये बात जो है वो सबके सामने जो है वो रिवील किया करी थी कि उसका एक अपना जो है वो अल्फ़ा है, और वो अपने अल्फ़ा के प्रति जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल है। और जिसकी वजह से सभी ने जो है उसे मतलब बिना कुछ सोचे समझे जो है वो अपने ग्रुप में जो है वो वेलकम कर लिया था, और उसके साथ बहुत अच्छे से जो है वो सभी जो थे वो रहा करते थे। वैसे ही धीरे धीरे उनके दिन जो थे वो निकल रहे थे। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो स्टडी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, वो अपने सभी फ्रेंड्स की जो है वो हेल्प किया करता था। इवन अब जब से मैंग्याओ जो है वो उनके फ्रेंड्स जो थे उस सर्कल में आया हुआ था, तो वो मैंग्याओ की भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो था वो किया करता था। और यहाँ जो हमारी मियाँ मियाँ थी ना वो काफ़ी ज़्यादा जेलस जो थी उस चीज़ से हुआ करती थी, बिकॉज उसे ये लगता था कि शायद ये जो मैंग्याओ है ना ये विभूषण के साथ जो है वो रिलेशनशिप में जो है वो आना चाहता है। वैसे ही एक दो दिन जो है वो निकलते हैं, और यहाँ अभी जो है वो हमारे विभूषण के बर्थडे का वक्त जो है वो हो रहा, मतलब जो है वो आ रहा है एक दो दिन में उसका, और एक दो दिन के बाद उसका जो है वो बर्थडे जो है वो आने वाला है। यहाँ सभी लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसे कभी भी अपना बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्टिल वो अपने फ्रेंड्स लोग के लिए जो है उस चीज़ को जो है वो किया करता था। यहाँ जो हमारी यनली है वो विभूषण को जो है वो चिढ़ाते हुए कहती है कि और बच्चों, अब तुम और एक साल जो है वो बूढ़े होने वाले हो, तो तुम्हें फिर अपने बर्थडे पे क्या चाहिए। तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि कुछ भी चलेगा। तभी जो हमारी वेंशिंग है वो उससे कहती है कि क्यों क्यों, क्या बात है, कुछ भी चलेगा। कुछ भी में तो बहुत कुछ आ जाता है, तुम स्पेसिफाई करके जो है वो चीज़ बता सकते हो। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि जो तुम दोनों को अच्छा लगे तुम वो चीज़ जो है वो मुझे दे सकती हो। तुम्हें पता है कि मैं कभी भी तुम्हारी चीज़ों को जो है वो नेगलेक्ट नहीं करता हूँ। जैसे ही हमारी वेंशिंग ने जो थी वो ये बात सुनी थी, वो जो है वो काफ़ी इम्प्रेस होती है हमारे वांगजी से, बिकॉज उन दोनों को जो था वो पता था कि सॉरी हमारा विभूषण जो है वो कितना अच्छा है, उसका नेचर उनके साथ जो है वो कितना अच्छा है। तो इसलिए वो दोनों कुछ नहीं कहते। वहीं दूसरी साइड जो हमारे यंगचा और जो हमारे वेंडिंग थे वो भी यही बात जो है वो हमारे विभूषण से पूछते हैं, और वो विभूषण को कहते हैं कि भूषण, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो दें तो तुम उस चीज़ के बारे में जो है वो हमें बता सकते हो, अदरवाइज हम कुछ सस्ता सा चिंदी सा सामान तुम्हें पकड़ा देंगे और शायद तुम गुस्सा नहीं करोगे। जिसके ऊपर हमारा विभूषण उससे कहता है कि यार तुम सब चीज़ें तो मैंने गिफ्ट में तुमसे ही ले ली हैं, तो मुझे और चीज़ लेने की जो है वो कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस बार जो तुम्हारा मन करेगा तुम वो मुझे जो है वो दे सकते हो।
तभी वो सभी चारों जो है वो मिलके कहते हैं कि ओके ठीक है, जो हमारा मन करेगा हम वही देंगे। इतने में ही यहाँ हमारा मिंग्याओ जो है वो आ जाता है। तभी मिंग्याओ जो है उन सबको वैसे बात करते हुए सुनता है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। वो जल्दी से उनके पास जाता है, उन सबको जो है वो ग्रीट करता है और फिर उनसे पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है, आप किसको क्या दे रहे हो। तभी जो हमारी यानली है ना, वो याओ को जो है वो अपने पास बुलाती है, उसे अपने पास बिठाती है और उससे कहती है कि बहुत जल्द ही तुम्हारे गागा का जो है वो बर्थडे आने वाला है। जैसे ही वो ये सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो फील होता है। तभी जो हमारा याओ है वो उनसे पूछता है तो आप इनको क्या दे रहे हो। तभी जो हमारी वेंशिंग है वो उससे पूछती है कि बेबी, हम भी इनसे वही पूछ रहे हैं और ये जनाब चाहते हैं कि इस बार हम उसे जो है वो अपनी पसंद की चीज़ें दें। तभी हमारा याओ जो है वो उनसे कहता है कि दैट्स ग्रेट, हम उन्हें अपनी पसंद की चीज़ें दे सकते हैं, मतलब शायद हम उन्हें उनसे बेटर चीज़ें जो है वो दे सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है, वो याओ की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ जो हमारा याओ था ना, वो हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है और इसके बाद सभी वहाँ पे हंसना जो थे वो स्टार्ट कर चुके थे, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने विभूषण का ही हमारे का जो है वो मजाक जो है वो बना दिया था। वही हमें दिखाया जाता है हमारे विभूषण का घर, जहाँ पे हमारा जो विचांग से है वो कांग्से सेरेन से जो है वो भूषण के रिलेटेड ही बात कर रहा था। वो उनसे कहता है कि तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया है, अब वो इतने जल्दी, मतलब कुछ आने वाले दिनों में जो है वो 30 का जो है वो होने वाला है और उसने स्टिल मैरिज करने के बारे में जो है वो नहीं सोचा है। मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है, क्या तुम उससे बात करोगी। तभी जो हमारी कांग्से सेरेन है वो उससे कहती है कि शैम्पू, उसका सिर्फ 2 साल बचते हैं ना, वो खुद देख लेगा। मुझे नहीं लगता कि हमें हमें अपने बेटे को जो है वो इतना इतना टॉर्चर जो है वो किसी चीज़ के लिए करना चाहिए। गाइस यहाँ उसकी आवाज़ जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लर्ड हो रही थी। द रीज़न भी है कि जो हमारे वीजांग से थे ना, वो इस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जो थे वो से लग रहे थे। उनका ऑरा काफ़ी ज़्यादा मतलब डराने वाला था, जिसकी वजह से जो एक ओमेगा होने के कारण जो हमारे कंसर्न से रहते उनकी वॉइस जो थी वैसे स्लर्ड नोट में जो थी वो जा चुकी थी। तभी हमारे विजांग से उससे कहते हैं कि जो तुम्हें करना है तुम वो करो। इसके बाद जो वहाँ पे साइड में रखी हुई चीज़ें थी वो उन चीज़ों को जो है वो इधर उधर फेंक के वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। यहाँ हमारे कंसर्न सेरेन की आइज़ में जो थे वो आंसू आ चुके थे, बिकॉज वो अपने बेटे को भी जो है वो हर्ट नहीं देखना चाहती थी और वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसके हस्बैंड जो है ना वो इतनी छोटी छोटी बातों को लेके जो है वो इस तरह से जो है वो गुस्सा करे। लेकिन यहाँ वो अपने बेटे विभूषण को जो है वो कुछ भी नहीं बताती हैं। कुछ समय में जो हमारे विभूषण और जितने भी उनके फ्रेंड्स थे ना, वो अपने अपने ड्रोम एरिया में जो थे वो पहुंच चुके थे। वो जैसे ही अपने ड्रोम में जाते हैं, हमारा विभूषण जो है वो जल्दी से अपनी मॉम को जो है वो कॉल करता है। जैसे उसकी मॉम्स का कॉल जो है वो पिक करती है, उससे कहती है कि बेटा तुम कैसे हो। तभी जो हमारा विभूषण है उससे कहता है कि मॉम मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो। तभी हमारी कंसल सर से कहती है कि हम भी अच्छे हैं। तभी वो पूछता है कि और बाबा। तभी हमारे कंसल सर उससे कहती हैं कि तुम्हारे बाबा कुछ काम से जो है वो बाहर गए हैं, वो अभी थोड़ा लेट आएंगे। तभी हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो वो उससे कहता है कि हाँ चलो ठीक है, फिर हम भी फ़ोन रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे जो है वो कुछ काम करना है। ये सुनने के बाद जो हमारी कांग्से सेरेन थी वो उससे कहती है कि ठीक है, तुम भी अपना जो है वो ध्यान रखना। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि हाँ माँ, मैं ध्यान ही रखूँगा। तो जैसे कैसे करके उनके वो दिन जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ हमारे विभूषण का जो है वो बर्थडे वाला दिन जो है वो आ जाता है। यहाँ जो हमारी यानली और जो हमारा वेंडिंग था, मतलब जो हमारे ओमेगास थे ना, उन्होंने हमारे विभूषण के लिए एक बहुत ज़्यादा क्यूट सा केक जो है ना वो ऑर्डर किया था। और ये जो भी मतलब पार्टी हो रही थी, ये उनके ड्रोम के बाहर वाले जो भी गार्डन होता है ना वहाँ हो रही थी। तो और यहाँ जो हमारी वेंशिंग और जो जैन जैन थे, मतलब जो अल्फाज थे, वो उसके लिए जो है वो बहुत क्यूट क्यूट से जो है वो गिफ्ट्स जो थे वो लेके आए थे। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो जैसे उन चीज़ों को देखता है तो उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं, बिकॉज मतलब उसने कभी भी जो है वो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ उसकी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी आएंगे या वो इतने अच्छे से जो है वो किसी के साथ रह सकेगा। लेकिन अभी उसके साथ वो सब कुछ हो रहा है तो वो उस चीज़ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद जो है वो करता है। वो सब भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इंजॉय करते हैं और इसके बाद वो जो थे वो अपने अपने ड्रोम्स जो थे वो चले गए थे। अब ऐसे ही इनके दिन जो थे वो निकलने लगे थे। हमारा यहाँ जब भी किसी चीज़ में जो है वो फँस जाता था तो वो उनके पास आके उनसे जो है वो उनके नोट्स ले लिया करता था, उनसे पूछ लिया करता था और वो चारों पाँचों जितने भी थे वो उसे बहुत अच्छे से जो है वो मतलब टीच जो थे वो करवा दिया करते थे। और वहीं दूसरी साइड हमारा वांगजी वो भी धीरे-धीरे वो अपनी क्लासेस में जो है उनको मतलब कवर कर रहा था और अभी उसका जो है वो 11th स्टैंडर्ड जो है वो चलने वाला था। और वहीं दूसरी साइड हमारे विभूषण का जो है वो मतलब करंट टाइम में जो हमारा वांगजी है वो
10th स्टैंडर्ड में है और हमारा विभूषण का जो है वो उसका 4th ईयर जो है वो उसका भी एंड होने वाला है। 4th ईयर पीएचडी का जो है वो एंड होने वाला है गाइस। 4th ईयर का नहीं, मतलब 4th ईयर पीएचडी का जो है वो एंड होने वाला है। और हमारे वांगजी का 10th का जो है वो एंड होने वाला है। मतलब उन दोनों का ही एग्ज़ाम टाइम जो है वो नज़दीक जो है वो आ चुका है। तो वैसे ही उनका जो है वो टाइम भी जो है वो निकल जाता है, उनके एग्ज़ाम जो है वो हो जाते हैं। अब हमारा विभूषण जो है ना वो अपने लास्ट सेमेस्टर में जो है वो पहुंच चुका है ईयर में। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी है वो भी अब हायर स्टैंडर्ड के स्कूल में जो है वो पहुंच चुका है। अगेन उसे इस साल जो है वो स्कॉलरशिप लगा है और वो बहुत ही अच्छे कॉलेज स्कूल के लिए, जो भी हाई उनके स्कूल्स होते हैं विद कॉलेजेस, वहाँ जो है उसका जो है वो सिलेक्शन जो है वो हो चुका है, जहाँ पे उसे जो है वो एक हॉस्टलर के तौर पे जो है वो रहना होगा, जिसके लिए वो जो है वहाँ अपने हायर अथॉरिटी में जाके जो है वो बात करता है। तो हायर अथॉरिटी जो है यहाँ हमारे वांगची के पहले तो किसी भी चीज़ को जो है वो मानने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन स्टिल जब वांगची उसे अपनी हर चीज़ जो है वो दिखाता है, वर्बली बोलता है और उसके बाद वो कुछ पिक्चर्स जो है उसे अपने फ़ोन पे दिखाता है, तो वो जो है वो समझ जाते हैं कि हाँ शायद वांगची जो है वो झूठ नहीं बोल रहा है, जिसकी वजह से बाद वो उसका जो है वो हॉस्टल का रेंट जो है उसका यूज़ होना था वो उसको जो है वो वापस करते हैं और उसको जो है वो एज अ डेस्कीज वहाँ आने के लिए जो है वो अलाउ कर देते हैं। जिसके बाद जो हमारा विभूषण सॉरी हम जो हमारा वांगजी था वो अपनी मदर का जो था वो हर चीज़ में अगेन से जो है वो हाथ बंटाना जो है वो स्टार्ट कर देता है और उनकी लाइफ तो वहाँ पे वैसे ही चल रही थी इन स्ट्रगल्स, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन वहीं दूसरी साइड हमारा विभूषण, उसका लास्ट ईयर जो है वो चल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था, सभी फ्रेंड्स हैप्पी थे, वो अपनी वर्क्स में बहुत ही ज़्यादा जो थे वो बिजी अब रहने लगे थे, बिकॉज उनकी थीसिस जो थी इस ईयर में वो जो था वो कंप्लीट होके जो थी वो सबमिट होनी थी, तो वो उन चीज़ों में जो है वो लग जाते हैं। वैसे ही उनका ये साल भी जो है वो निकल जाता है। निकलने के बाद वो हमारे पीएचडी लेवल, मतलब अपना जो भी पीएचडी लेवल का जो स्टडी था ना उसे जो है वो कंप्लीट कर देते हैं और वही हमारा वांगजी जो है ना वो 12th स्टैंडर्ड में जो है वो पहुंच जाता है। यहाँ जो हमारा वेंचर था ना वो कंटिन्यूसली ही हमारे वांगजी को जो है ना अब स्टॉक करना जो है वो स्टार्ट कर चुका था। मतलब वो उसे एक हिसाब से जो है वो इस तरीके से लेता था कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे रहोगे और मैं कभी तुम्हें टच नहीं करूँगा, बिकॉज उसे किसी भी जो भी मेल ओमेगास थे ना उनमें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन हाँ उसे ये पता था कि जो उसका फादर है ना वो बहुत ही अच्छे से, जो मतलब जो हमारे बेन रूहान है ना वो बहुत ही अच्छे से जो है वो वांगजी से रहते हैं और जब भी वांगजी उनके बार में जो है वो काम करने आता है तो वो हमेशा उसे जो है वो एक्स्ट्रा पे देते हैं ताकि वो अपना हर काम जो है वो कर सके। यही चीज़ से बचने के लिए और हमारे वांगजी से जो है वो बदलने के लिए हमारा वेंचर जो है वो एक प्लान बनाता है कि जैसे ही इसका जो है वो +2 हो जाएगा ना तो मैं इसके घर पे अपने डैड को बोल के जो है वो रिश्ता भिजवाऊंगा, मैं इससे शादी कर लूँगा और उसके बाद मैं इसे जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करने वाला हूँ। तभी एक लड़की जो है वो पीछे से बोलती है लेकिन तुम्हें तो किसी भी बॉय ओमेगा में जो है वो इंटरेस्ट नहीं है। तो तभी जो हमारा वेंचर है वो उसे कहता है कि हाँ तभी तो मज़ा आएगा ना, अभी तुम्हें पता ही नहीं है, तुम अभी बच्ची हो। जिसके बाद वो अगेन से उस लड़की के साथ जो है फिजिकल होना जो है वो स्टार्ट कर देता है। मतलब वो पहले से ही वैसा कर रहे थे लेकिन अगेन से वो जो है उस काम को जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ से हमें विभूषण की तरफ जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसने बहुत ही हैप्पीली जो है अपनी मदर को जो है वो फ़ोन करके बताया था कि उसका जो है वो पीएचडी का स्टडी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके नाम के साथ अब डॉक्टर लग चुका है और अब वो जो है वो यहाँ पे एक अच्छी सी जगह जो है वो जॉब करना चाहता है। लेकिन जैसे ही ये बात जो है वो हमारे वीचंग को जो थी वो पता लगी थी तो उन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जो है वो हमारी कांग्सी सरेन से जो थी वो जताई थी और वो उनसे उनसे मतलब ये कंप्लेंट करते हुए ये कहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपने बेटे को जो है वो संभाल लो, एक तो तुम इसे संभाल नहीं पाई और अब देखो ये क्या कहता हुआ घूम रहा है। तभी हमारे कांग्सी सरेन जो है ना वो फाइट बैक करते हुए उनसे कहती हैं कि तो आपको क्या टेंशन है, वो मेरा बेटा है, उसने स्टडी करी है, वो आप लोगों की तरह अनपढ़ बन के जो है वो यहाँ ये सब्जियां बेचने वाला नहीं है। उसने जो है वो अच्छे से अपना स्टडी किया है और वो अपने लेवल पे जो है वो जॉब करेगा, आपको उससे क्या दिक्कत है। जो बात हमारे वीचांग को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिल पे जो है वो लग जाती है और वो वहाँ से बिना कुछ बोले जो है वो चले जाते हैं। यहाँ हमारा विभूषण जो है उसने फर्स्टली जो है वो घर आने का जो है वो प्लान बनाया था, तभी उसकी मदर जो है उसे अगेन कॉल करती है और उसकी मदर उससे कहती है कि बेटर होगा कि अगर तुम वहाँ अपने लिए जो है वो जॉब वगैरह का जो है वो ढूंढ के आओ या
तभी जो हमारा विभूषण था ना वो समझ चुका था कि उसकी मॉम उससे क्या कहना चाहती है। तभी जो हमारा विभूषण है उसने वहीं से ही अपने लिए एक जॉब ढूंढना जो है वहीं पे जो है वो स्टार्ट कर दी थी, और वहीं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जो है उसे एज अ प्रोफेसर जो थी वो जॉब मिल भी जाती है, जहाँ पे उसे खुद का एक अपार्टमेंट, एक गाड़ी और एक क्यूट सा पपीज जो है वो मिलता है। मतलब उसे अच्छे से जो है वहाँ पे पेमेंट मिल रही है, रहने के लिए घर मिल रहा है, चलाने के लिए गाड़ी मिल रही है, तो चाहिए ही क्या। और वो वहाँ रुकने का जो है वो डिसीज़न जो है वो ले लेता है। वहीं वो अपनी मदर को जो है वो कॉल करके घर पे कहता है कि माँ, मैं अभी नहीं आऊँगा, मैं कुछ समय बाद जो है वो घर आऊँगा। मुझे यहाँ पे जॉब जो है वो लग चुका है और मैं अभी कुछ समय के लिए जो है यहाँ जॉब जो है वो करना चाहता हूँ। जैसे उसकी मदर जो है वो ये सुनती है, उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल जो है वो आ जाती है, बिकॉज़ वो यही चाहती थी कि जो हमारा विभूषण है ना वो घर नहीं आए, वो वहीं जो है वो रुक जाए। तो हमारा विभूषण वहाँ जो है वो रुक जाता है। हमारी यानली, वेनशिंग, जेंचा और वेन्निंग जो है वो अगेन वहाँ से वापस जो थे वो चाइना जो थे वो आ चुके थे, बिकॉज़ उन सब के रिलेशनशिप के बारे में उन सब के घर में जो था वो पता था, और वो बहुत जल्द जो थे वो शादियाँ जो थे वो करने वाले थे। जैसे ही फर्स्टली हमारे जियांग यानली और हमारे वेनशिंग की मैरिज का जो है वो डिसीजन जो है वो लिया जाता है, जिसके लिए वो विभूषण को जो है वो आने के लिए वहाँ बोलती है। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है ना वो उन्हें रिफ्यूज़ कर देता है। वो उनसे कहता है कि तुम मेरी मजबूरी जो है वो जानती हो और यू नो कि मैं नहीं आ सकता हूँ। तभी वो जो है वो दोनों से कहती है कि ठीक है, लेकिन इसके बाद जो हमारा विभूषण है उससे कहते हैं कि मेरी पार्टी पेंडिंग है। तभी जो हमारी यानली है उससे कहती है कि श्योर, जब भी तुम यहाँ आने का जो है वो मन बना लो, तुम हमें जो है वो ज़रूर बताना। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची है वो उस बात पे जो है वो नोट करता है, और उनका फ़ोन जो है वो कट हो जाता है। और वहीं हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि अभी जो हमारा वांगची था ना वो 12th स्टैंडर्ड के एंड में जो था वो पहुंच चुका था, और उसका दिल बहुत सही से वो अपना काम जो था वो करता था। जिसके बाद उसके एग्ज़ाम होते हैं और वो एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छे से जो है वो टॉप जो है वो कर जाता है। उसका मन था कि वो आगे जो है वो पढ़ना चाहता है, लेकिन सडनली ही उसकी मॉम की तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे जो है वो हल कुछ दिनों के लिए वो सोचता है कि अगर वो अपनी बुक्स से जो है वो मतलब रिश्ता नाता नहीं रखेगा तो उतना दिक्कत जो है वो नहीं आएगा, बिकॉज अभी वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपनी मदर को जो है वो देना चाहता था। तो जैसा कैसे करके वो जो है वो अपनी मदर को जो है वो उनके पूरा ठीक होने में जो है वो हेल्प करता है। लेकिन लास्ट एट द लास्ट उसे ये पता लगता है कि उसकी मॉम को जो है वो कुछ इम्यूनोलॉजिकल जो है वो डिसऑर्डर जो है वो हो चुका है, जिसकी वजह से अब उसका इम्यून सिस्टम जो है वो ठीक जो है वो नहीं होने वाला है। और डॉक्टर उसे ये बता देते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि इनकी जो मतलब हेल्थ है वो डे बाय डे जो है उसने जो है वो ख़राब ही होना है, और इनका डेथ भी जो है वो हो सकता है। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में चला जाता है। और वहीं दूसरी साइड ये बात जो हमारी मैडम लान थी वो भी जो थी वो सुन चुकी थी, तो उसे ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब और मतलब सही नहीं लगती है कि डॉक्टर उसके बेटे से ऐसा जो है वो क्यों कह रहे हैं। तभी वो जो है वो वहाँ पहुँच जाती है और उससे कहती है कि डॉक्टर आप ऐसा मेरे बेटे से जो है वो कैसे कह सकते हैं। तभी डॉक्टर उसे कहते हैं कि मैम, जो सही है हम आपके बेटे को जो है वो वही बता रहे हैं। तभी हमारा वांगजी जो है वो अपनी मॉम के पास जाता है, उसके हाथ को पकड़ कर उससे कहता है कि मॉम, मैं आपकी सेवा करूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं कमाऊँगा और आप जो है वो मुझे सुपरवाइज़ करोगे। जब हमारे वीजांग से जो है वो ये सॉरी जो हमारी सॉरी मैडम लान है वो ये सुनती है तो उसे जो है वो बहुत हर्ट होता है। उसका मतलब दिल भर आया था कि उसका बेटा उसके लिए जो है वो क्या-क्या कर रहा है। और तभी हमारी जो मैडम लान होती है वो वहाँ रोना जो है वो स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो रोना स्टार्ट करती है हमारा वांग जो है वो बिल्कुल टेंशन में जो है वो चला जाता है और वो उससे कहता है कि मॉम आप रो क्यों रहे हो? क्या क्या हुआ? क्या कोई दिक्कत है क्या? तभी जो हमारी मैडम लान है वो उसे कहती है कि नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही मैं कुछ कुछ सोच रही हूँ। तभी जो हमारा वांगची है वो उससे कहता है कि मॉम आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको बस फ्री माइंडेड रहना है और मैं हूँ ना सोचने के लिए। जिसके बाद जो हमारी मैडम लाइन थी अब वो बाहर में सिर्फ गाना गाने के लिए ही जाया करती थी, और अब उसने अपना फैक्ट्री का काम जो है वो बंद कर दिया था, बिकॉज अगर वो वैसे ही इतना ज़्यादा क्राउडी प्लेस में इतना ज़्यादा काम करेगी तो वो जो है वो थक जाएगी और जिसकी वजह से उसे जो है वो हर्ट होगा। लेकिन बाद में उसका काम सिर्फ गाना गाना ही था। अब वो जो है उसके लिए वहाँ पे स्पेशल जो थी वो चेयर लगाया मतलब वो लगा देते थे और वो वैसे बैठ के जो है वहाँ पे गाना गाया करते थे और सभी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो थे वो किया करते थे। यहाँ हमारे बहन रूहान को जब से ये पता लगा था कि जो हमारी मतलब मैडम लैन है वो जो है वो बीमार रहती हैं, तो उन्होंने जो है उनकी पेमेंट जो है इवन वो इंक्रीज़ कर दी थी। उनका बचा हुआ वहाँ का काम जो है वो हमारा वांगजी जो है वो जैसे कैसे करके जो है वो कंप्लीट कर लिया करता था। इवन वो कहीं ना कहीं अपने लिए जो है वो जॉब के लिए जो है वो अप्लाई
करता रहता था। तभी जो हमारा बहन रूहान है वो उसे एक दिन कहता है कि क्यों ना तुम मेरे ही यहाँ पे जो है वो एज अ बेटे जो है वो काम कर लो, तुम्हें काम भी मिल जाएगा और तुम अपनी मॉम का भी जो है वो अच्छे से जो है वो ध्यान जो है यहाँ से रख सकते हो। जब हमारा वांगची जो है वो ये सुनता है तो उसे ये ऑफर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो वहाँ पे जो है वो एज अ वेटर जो है वो काम करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वहीं हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है हमारा चंचा और वेन्नी की जो थी उनका भी मैरिज सेरेमनी जो था वो होने वाला था। यहाँ जो हमारा चंचा है वो हमारे विभूषण को जो है वो कॉल करके उससे कहता है कि देख दोस्त, अगर तू नहीं आया तो मैं शादी जो है वो नहीं करूँगा। पहले तो हमारा विभूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका जो है वो मजाक बनाता है कि तो ऐसा बोल रहा है, तो ऐसा बोल रहा है। लेकिन एट द एंड उसे भी अपनी मॉम की जो थी वो काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी, तो वो जो है वो चंचा से कहता है कि ठीक है तुम्हारी शादी पे मिलते हैं। जिसके बाद वो जो है वो जिस यूनिवर्सिटी में जो है वो काम करता था वहाँ से कुछ दिन का जो है वो लीव लेता है, अपने लिए टिकट्स जो है वो बुक करवाता है और शहना जो है वो वापस जो है वो आ जाता है। सबसे पहले वो जो है वो डायरेक्ट में घर पे जाता है। यहाँ जैसे ही उसकी मदर जो है वो उसे देखती हैं तो सही में उसे जो है वो दिखती रह जाती हैं। वो उन्हें जो है वो बहुत बड़ा हक करता है, उसे कहता है कि मॉम आई जस्ट मिस यू। जिसके बाद उसकी मॉम से कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। जिसके बाद वो जो है वो विभूषण को जो है वो अंदर लेके जाती हैं, उसको पानी देती हैं, उसको नहाने के लिए कहती हैं, उसका मतलब खाना वगैरह जो ब्रेकफास्ट वगैरह उसने करना होता था वो जो है उसे सब जो है वो प्रिपेयर करके देती हैं। जिसके बाद काफ़ी देर तक वो दोनों जो है वहाँ बैठ के जो है वो बातें करते हैं। एट द लास्ट हमारे वांगची के फादर की वहाँ, सॉरी हमारे विभूषण के फादर की वहाँ जो है वो एंट्री होती है। यहाँ हमारा विभूषण का फादर जो है वो हमारे विभूषण को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं था, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो नहीं चाहता था कि वो जो है वो स्टडी करे। वो उससे चाहता था कि जिससे मैं कर रहा हूँ तो मेरे बेटा भी अगर आगे यही चीज़ करेगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वहाँ पे होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं समझ रहा था कि जो स्टडी है वो इस लाइफ के लिए जो है वो नेसेसिटी है उस सभी के लिए। तो वो जैसे ही मतलब उन्हें अपने बाबा को जो है वो ग्रीट करता है तो वो उसका ग्रीट का जवाब दिए भी नहीं वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। जिसके बाद जो हमारा विभूषण था ना वो एक पपी आई से जो है वो कंसल सनन की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी वो उसे कहते हैं कि ठीक है तुम्हें ज़्यादा सोचने का जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है, जब तुम पता है कि ऐसा होता है तो ऐसा सुनने के बाद जो हाँ हमारा विभूषण था ना वो उस चीज़ को इग्नोर करता है। दोनों जो भी मतलब हमारी कांसा सरेन और जो हमारा विभूषण थे वो अपना भोजन जो है मतलब खाना जो है वो फिनिश करते हैं और उसके बाद जो हमारा विभूषण है ना वो अपने रूम में जो है वो चला जाता है। यहाँ हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जो हमारा वांगजी है वो अपनी मदर के लिए बहुत सारे स्ट्रगल जो है वो कर रहा था और वहीं हम जो हमारा बेंचो है अब वो भी कॉलेज के फाइनल ईयर में जो था वो पहुंच चुका था। तो वो जो है वो एक दिन पता नहीं क्यों लेकिन अपने फादर से जो है वो एक बात कहता है कि अगर मैं वांगजी से शादी कर लूँ तो। जब उसका फादर जो है वो ये चीज़ सुनता है तो उसके फादर काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, बिकॉज उन्हें पता था कि उनका बेटा जो है वो वांगजी को पसंद नहीं करता है, लेकिन अभी वो शादी का क्यों कह रहा है। तभी वो उसके फादर उससे गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तभी जो हो हमारा बहन चाव है वो उसे कहता है कि डैड मेरे दिल में कुछ भी नहीं चल रहा है, तब मैं बच्चा था, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं इस चीज़ को जो है वो सुधारना चाहता हूँ। तब भी जो हमारे बहन रूहान थे वो कुछ भी नहीं सोच पाते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है उनका बेटा जो है वो चेंज हो चुका होगा। तो वो जो है वो हमारी जो मैडम लैन थी उनको जो है वो फ़ोन मिलाते हैं। जब वो मैम को फ़ोन मिला के जो है वो ये सब कुछ कहते हैं तो उसे जो मतलब काफ़ी बड़ा झटका जो है वो लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता और शायद मेरा बेटा इस बात के लिए जो है वो नहीं मानेगा। तभी जो हमारा वांगजी है वो अपनी मैम माँ से पूछता है कि माँ क्या बात है, क्या कुछ हुआ है। तभी मैडम लैन उसे बताती है कि बेन रूहान चाहते हैं कि तुम उनके बेटे बहन चाओ से जो है वो शादी कर लो। जैसे ही हमारे वांगजी ने जो है वो ये चीज़ सुनी थी तो उसे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी थी, लेकिन वो उसे कहता है कि मॉम अगर आप चाहती हैं तो मैं कर लूँगा। तभी जो हमारी मैडम नैन थी वो उसे कहती है कि आई थिंक तुम्हें कर लेना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि वो लड़का अब जो है वो बदल चुका होगा। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है ना वो उसे कहता है कि ठीक है तो आप इस प्रपोज़ल पे जो है वो हाँ उनको जो है वो दे सकते हैं। तभी हमारी मैडम लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और यहीं पे हमारे चैप्टर का जो है वो एंड हो जाता है। तो देखते हैं कि आगे किसका शादी किसके साथ होता है और क्या होता है। होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर भी कीजिएगा। और एक लास्ट में एक बात कि अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। बाय बाय।